हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने देखा है कि हम क्वेश्चन नंबर 18 के थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर चुके हैं और आगे के पार्ट्स मैंने आपसे सॉल्व करने के लिए कहे थे। अगर आपने सॉल्व किया देन इट्स वेरी गुड, नहीं किया तो हम अभी सॉल्व करेंगे। जो पार्ट इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे और जो ईजिली हो जाएंगे वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लें, क्योंकि ताकि और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको पता चल जाए और आप देख सकें उन वीडियोज़ को। तो फोर्थ पार्ट अब हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x। तो फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए, एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो भी फंक्शंस आपके पावर में दिए हों उन्हीं को हम बेसिकली लॉग लेके सॉल्व करते हैं। बाकी फंक्शंस के तो हमारे और भी मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन या सिंपली डिफरेंशिएशन, तो उन्हें हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे फंक्शन की पावर फंक्शन है उन्हीं को हम बेसिकली देखते हैं। y1 है एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि a और b ये दोनों अगर a की पावर b है तो इसको आप e की पावर b log a लिख सकते हैं। तो ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ और अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सब में यही फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो y1 एक्स कॉस एक्स हमारा a है, x हमारा b है, तो इसे b की पावर x log ऑफ x cos x कैसे हुआ ये आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी बेस में दिया हो पहले एक्सपोनेंशियल की पावर में, या जो भी बेस में दिया हो एक्सपोनेंशियल की पावर में, जो भी यहाँ पावर में दिया होगा पहले वो आएगा, और जो भी बेस में दिया होगा वो एक्सपोनेंशियल की पावर में लॉग के साथ, यानी जो भी पावर में पहले वो बेस वाला लॉग के साथ और ये पूरा e की पावर में। ठीक, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। dy1/dx करेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो कभी होता नहीं, कई बार बता चुका हूँ। एज इट इज़ ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन, जिसको तो e की पावर इस पूरे को x मानेंगे, e की पावर x का e की पावर x, अब जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन log ऑफ x cos x इक्वल टू e की पावर x log ऑफ x cos x इनटू, अभी एक फंक्शन x एक फंक्शन log ऑफ x cos x, तो डिफरेंशिएशन कैसे, ax इंटू बी एक्स के फॉर्मूले से क्या होता है, ax इंटू बी एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो होता है, ये x इंटू बी एक्स कोई भी फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स प्लस बी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स। तो यहाँ ए एक्स क्या है, एक्स एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 1/x cos x, मतलब कि यहाँ x cos x है इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में x cos x, लॉग इस पूरे को x मानेंगे, log x का 1/x इनटू जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, प्लस b को बाहर रखा log ऑफ x cos x इनटू x का डिफरेंशिएशन 1। इस पूरे को हमने ये दिया था x cos x की पावर x, ये पूरा तो वापस से लिख लिया। अब यहाँ x cos x वापस से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो x cos x का x cos x का माइनस साइन x प्लस वापस से इसी फॉर्मूले को लगाया है cos x एज इट इज़ x का 1, ये log ऑफ x cos x है, ये x cos x की होल पावर x। इसको आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें या x को तो एटलीस्ट कर ही दें, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस एक्स कॉस x डिवाइड बाई एक्स कॉस x प्लस लॉग ऑफ x cos x। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज़ dy1/dx। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं जो कि x साइन x की होल पावर 1/x है। तो इसको भी पावर पहले बाहर लॉग में x साइन x, अभी dy2/dx निकालना है। तो जैसा कि मैंने कहा e की पावर इस पूरे को x माना, e की पावर x का x, फिर जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन इनटू
1/x। अब डिफ्रेंसिएशन होगा जिसको x माना है, log ऑफ x साइन x। तो log ऑफ क्या था हमारा, x साइन x और इंटू 1/x का डिफ्रेंसिएशन करना। तो वही सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x इंटू बी एक्स के डिफ्रेंसिएशन वाला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, तो log का डिफ्रेंसिएशन log x का होता है 1/x। फिर जिसको x माना है उसको x लिख देंगे, और जिसको x माना है फिर उसका डिफ्रेंसिएशन। जब तक डिफ्रेंसिएशन हो सकता है तब तक मानते जाते हैं। ये कह लेंगे जब तक फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। 1/x का -1/x², ये किससे, x की पावर n के डिफ्रेंसिएशन से, n इंटू एक्स की पावर n-1, n को -1 रखना है बस 1/x के लिए, n को -1 रख दिया। अब इसमें भी आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें वापस से। x sin x का जब करेंगे, x sin x का आ जाएगा cos x प्लस sin x बाहर, x का 1, ये माइनस log ऑफ x sin x की होल पावर अपॉन x², ये 1/x। यहाँ आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये cos x अपॉन sin x, ये 1/x माइनस log ऑफ x sin x होल डिवाइडेड बाय x²। तो ये हो गया dy2/dx, सिंपल सा। अब dy1/dx, dy2/dx आपको निकालना था dy/dx, तो वो dy1/dx प्लस dy2/dx दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें आप, तो dy/dx हो जाएगा हमारा, ये एज इट इज़ पूरा टर्म आएगा, इस ये वाला x cos x की पावर एक एक करके लिखते हैं, -x² sin x प्लस x, ठीक है, एक एक करके लिखते हैं तो समझ में आएगा। डिवाइड बाय x cos x प्लस log ऑफ x cos x, और फिर इसके बाद dy2/dx जो कि ये है, cos अपॉन साइन होता है cot x, 1/x log ऑफ x sin x डिवाइड बाय x²। तो अब यहाँ देखिए, नोटिस नहीं किया लेकिन ये x कैंसिल हो रहा था एक, तो ये -x sin x और प्लस cos x, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर तो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म ये छूट गया हमारा, ये एक्सपोनेंशियल वाला, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हमारा क्या था, x sin x की होल पावर 1/x। तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही दें डिफ्रेंसिएशन के पहले, तो ये हो गया x sin x की होल पावर 1/x, और ये एज इट इज़ आता जाएगा यहीं पर, तो मैं सिंबल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। x sin x की होल पावर 1/x मैंने लिख दिया, ठीक है, पहले छूट गया था। तो यहाँ पर भी हमें लिखना है x sin x की होल पावर 1/x, और ये प्लस यहाँ लिख देता हूँ। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं है। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई वगैरह कर दें, ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप इस स्टेप पर भी छोड़ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, और ये तो ब्रैकेट आप लगा लिए ताकि 1/x मल्टीप्लाई ना कर दें, तो हम इसी स्टेप पर छोड़ देते हैं इसको। तो आप इसको टोटली ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप चाहें तो यहाँ पर भी साइन और कॉस को डिवाइड कर दें तो ये आपका tan बन जाएगा। और एक देखिए यहाँ छोटी सी गलती हो गई, जो हो ही गई, मतलब अब ध्यान नहीं दिया, ये इसके लिए ब्रैकेट है, ठीक, क्योंकि ये 1/x हमने a माना था फंक्शन, तब इसको बाहर लेके दूसरे को डिफरेंशिएट किया था। अब 1/x इंटू ये पूरा फंक्शन हो गया, तो ये आपका जो आएगा 1/x यहाँ ना होकर
1/x² यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और ये पूरा एज इट इज़ आपका रहेगा। तो ये आपका एक x यहाँ रहेगा रिमेनिंग, ये आपका हो जाएगा x²। तो उसी तरह जब ये आपका cot x/x और ये x² हो जाएगा, ठीक। और ये 1/x नहीं होगा। तो आई होप कि क्लियर होगा, वो एक छोटी सी गलती थी जो अब सॉल्व हो गई। ये भी 1/x नहीं होगा। बाकी आप आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, साइन अपॉन कॉस को tan वगैरह में लिख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अब तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, तो 18 का फोर्थ पार्ट मैंने बता दिया। इन द सिमिलर पैटर्न आप फिफ्थ पार्ट करेंगे, सिक्स्थ पार्ट करेंगे, सेवेंथ पार्ट, और ये पार्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही था। एट्थ में आपको लिख कर मैं आपको सारे ही बता दे रहा हूँ। सारे क्या, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा तभी आप सीखेंगे, मैं बता दूंगा तो फिर नहीं सीखेंगे। फिफ्थ आपको लिख कर समझा देता हूँ और एट्थ लिख कर समझा देता हूँ कैसे लिखेंगे। फिफ्थ है x + 1/x की होल पावर x प्लस x की होल पावर 1 + 1/x। तो फिफ्थ पार्ट हमारा है y = x + 1/x की होल पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x। तो वापस से ये हमारा y2 फंक्शन, ये y1 क्यों, क्योंकि x एक फंक्शन उसकी पावर 1 + 1/x और x + 1/x एक फंक्शन उसकी पावर x। तो y1 होल पावर x। तो मैंने कहा जो भी पावर है e लिखेंगे, उस पावर को लिखेंगे और लॉग में जो भी बेस में दिया होगा यानी कि x + 1/x। उसी तरह y2 जो भी पावर है यानी कि 1 + 1/x इंटू लॉग जो भी बेस में दिया हो, ये y1 हो गया। y2 दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, इजीली यू विल बी गेटिंग योर आंसर। 8 भी मैंने कहा समझाने के लिए, तो x की पावर x² - 3 है प्लस x - 3 की होल पावर x² है, ठीक। ये हमारा y1 है, ये हमारा y2। ये y और y1 में कंफ्यूज मत होइएगा, y अपना एक सिंबल है, y1 y2 अपने सिंबल है। तो y1 तो सिंपली कोई डाउट ही नहीं, x² - 3 है, इसको e की पावर, ये पूरी हमारी पावर है। क्यों, क्योंकि तभी तो x² - 3 एक साथ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पावर सिर्फ x² है -3 कुछ अलग, ये पूरी पावर है। अब वैसे भी ये कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि x की पावर x² - 3 है। लॉग ऑफ जो भी बेस दिया हो, ठीक, ये भी क्लियर है। y2 जो हमारा दिया है x - 3 की होल पावर x²। तो अब यहाँ शायद डाउट आ भी सकता है कि क्या पावर की पावर है, क्या है, नहीं। तो ये पूरा टर्म x² है, ये नहीं है कि x - 3 की होल पावर x की होल पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर x - 3 की पावर 2x बन जाता। तो ये नहीं है, ये है, x² एक है पावर। फिर y2 वापस से मैंने कहा पावर एज इट इज़ आ जाती है, बेस यहाँ आपका चला जाता है लॉग के साथ। तो बहुत सिंपल, अब तो कुछ करना ही नहीं, y1 का डिफ्रेंसिएशन, y2 का डिफ्रेंसिएशन, और dy/dx जो आएगा वो dy1/dx प्लस dy2/dx। मतलब सिंपल है ये सारी चीज़ें, कोई कठिन नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे हमारा ये 19th क्वेश्चन है, इसमें हमारे 3 फंक्शंस हैं, x की पावर x, 10 की पावर x, e की पावर x। ये तीनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं लेकिन एक साथ दिए हुए हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब तक भी तो हम 2 फंक्शंस को सॉल्व कर रहे थे, बस यहाँ 3 फंक्शंस आ गए। बाकी एवरीथिंग इज सेम, कोई खास चेंज उसमें है ही नहीं, ठीक। तो देखते हैं है क्या एक्चुअल में। y हमारा e की पावर x प्लस 10 की पावर x प्लस x की पावर x, तो ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिंपल सा है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। नाइनटीन्थ में गिवन है y = e की पावर x, 10 की पावर x, x की पावर x। सॉल्यूशन क्या है, सिंपली वही y1 फंक्शन, y2 फंक्शन, y3 फंक्शन। अब तक आप हैबिचुअल हो गए हैं कि a की पावर b को आप डायरेक्टली e की पावर b log a लिख सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे जो अब तक मैंने समझाया, अब हम सिंपली लिखेंगे, मतलब कि जहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं वहीं लिखेंगे। तो y को e की पावर x में तो कोई चेंज ही नहीं है, 10 की पावर x को भी अभी हम एज इट इज़ रहने देंगे। x की पावर x जो है इसे e की पावर x log x। अब लोग कहेंगे 10 की पावर क्यों नहीं चेंज की, चेंज तो कर सकते थे, लेकिन 10 a मान लें हम,
ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो हमें पता है ना, ए की पावर एक्स लॉग ए, इसलिए नहीं चेंज किया। जिनका पता है उनका डिफ्रेंसिएशन तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स का 10 की पावर एक्स लॉग 10। इसकी बात करेंगे तो ई की पावर का तो हमेशा वही आता है, और कैसे वही एक्स मान लिया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर जिसको एक्स माना है उसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये ई की पावर एक्स 10 की पावर एक्स लॉग 10, इसको वापस से x की पावर x लिख दें क्योंकि ये x की पावर x ही तो है। इसकी बात करेंगे x बाहर, log x का 1/x प्लस log x बाहर, x का 1, x से x डिवाइड हो गया। फाइनली e की पावर x 10 की पावर x log 10 प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये वैल्यू हमारी आ गई, जो कि बहुत सिंपल सी वैल्यू है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली अगर हम 20th की बात करें तो 20th में 4 टर्म है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल से टर्म है। 20th भी देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर n, n की पावर x, x की पावर x, n की पावर n। तो हमें ये समझना है कि हमें किसको चेंज करना है, किसको नहीं करना है, किसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। x की पावर n, n की पावर x, x की पावर x, n की पावर n। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें। तो x की पावर n, x की पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n की पावर x, n तो कांस्टेंट है ना, कुल मिलाकर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो n लिखें या a लिखें, होना तो वही है, a की पावर x log a। x की पावर x को लिखना पड़ेगा e की पावर x log x, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। n की पावर n लिखें या a की पावर a, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 0 ही आना है इसका डिफ्रेंसिएशन। अगर डैश कर दें तो ये डैश का मतलब ये होता है कि अगर आप y4 कह दें n की पावर n, तो y4 डैश का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 0 आना है। वही मैंने y4 n की पावर n था तो उसके ऊपर डैश लगा दिया, तो ये 0 ही आना है डिफ्रेंसिएशन। तो x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n की पावर x का n की पावर x log n। x की पावर x का अभी हमने फाइंड किया, तो मैं वापस से नहीं फाइंड कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको फाइंड करना है +0। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहीं डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड अलॉन्ग विद दिस नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे वीडियो अपलोड होते ही तुरंत पता चल सके। थैंक यू सो मच। और इंटीग्रेशन के भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जेई के भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसकी बाकी वीडियोज़ भी अभी डेफिनेटली अपलोड करूँगा, बट अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जेई तो अब चले गए। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।